इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कि आप लोग किस तरह डिसिप्लिन में रह सकते हैं, किस तरह अपने आप को बायो हैक करके अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। एंड ये वो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं खुद पर्सनली भी यूज़ करता हूँ। एंड ऑनेस्टली जब भी मुझे बातें नहीं पता थी ना, तब मैं सुबह के टाइम उठता था, मेरा दिल करता था कि मैंने बड़ा कुछ करना है। एंड देन बाय द टाइम वॉज 12-1-2 होते थे, मैं कहता था यार कल कर लूँगा। एंड मेरी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल फारिग हो जाती थी। लाइक दिन को 12-1 के बाद मैं कहता था यार बस किसी तरीके से दिन गुजरे। मेरा दिल करता था काम करने का, लेकिन मैं काम नहीं कर सकता था बिकॉज मेरा दिल करता था मैं फ़ोन यूज़ करता रहूँ और मैं उस चक्कर में बस मेरा टाइम निकल जाता था। लेकिन डीप डाउन आई ऑलवेज फेल्ट लाइक यार मैंने काम करना है। एंड एवरी डे एट द एंड ऑफ द डे मुझे गिल्ट होता था कि यार मैंने आज वो भी करना था, मैंने नहीं किया, मैं कल से करूंगा। एंड देन एवरी सिंगल डे द सेम थिंग हैपेंड अगेन एंड अगेन अंटिल मुझे समझ आई कि यार भाई मसला ये नहीं था कि मेरा दिल करता था, मसला ये था कि मैं अपनी बॉडी को नहीं समझ रहा था, मैं अपने दिमाग को नहीं समझ रहा था कि वो किस तरह काम कर रहा है, और मैं इसलिए वो सारी चीजें बार बार किया जा रहा था। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना बेसिकली एक्सप्लेन ऑल ऑफ दैट। आई विल टेल यू एग्जैक्टली कि आपका फोन किस तरह आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है एंड इट्स मेकिंग यू लूज सच प्रेशियस टाइम। आपको भी बताऊंगा कि हाउ कैन यू रेगुलेट योर डोपामिन सिस्टम। अगेन मैं कोई साइंटिस्ट नहीं, बट ये मेरी इंडिविजुअल रिसर्च है जो मैंने खुद की है, जिसको यूज करके आई हैव बीन एबल टू रेगुलेट माय बॉडी वेरी वेरी वेल एंड नाउ आई कैन गेट सो मच डन, वेयर एज आज से 1 साल पहले मेरे से बेरली कोई काम हो पाता था। सो hopefully these tips are going to help you a lot and I will also tell you exactly कि आपने किस तरह अपने लिए एक शेड्यूल बनाना है एंड उसके साथ साथ आपने किस तरह उसको फॉलो थ्रू करना है एंड हाउ आई पर्सनली मेक माई शेड्यूल एज वेल, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। एंड ऑल्सो आई विल क्रिएट अ शेड्यूल फॉर टुमारो एंड आई विल शो यू एक्जैक्टली व्हाट गोज ऑन इन माई माइंड जब मैं कहता हूँ कि मैंने कल के लिए एक शेड्यूल बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो ऑफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यार डिसिप्लिन का मतलब क्या है। आप लोगों ने बचपन से सुना होगा, आपके घर वालों ने, आपके बड़ों ने, आपके स्कूल वालों ने आपको ये बोला होगा कि यार भाई तुमने अपना एक डिसिप्लिन बनाना है। हम लोग स्कूल में भी अपने टाइम टेबल जो हमें एक डायरी मिलती थी, हम उसके अंदर अपना एक टाइम टेबल बनाते थे। वो टाइम टेबल ये था कि यार अच्छा इस टाइम हमारा ये पीरियड होगा, इस टाइम हमारी ब्रेक होगी, इस टाइम हम ये करेंगे, घर आके हम ये करेंगे। लेकिन किसी ने हमें ये नहीं बताया था कि यार उसको बनाने का भी एक तरीका होता है कि ताकि आप उसको फॉलो थ्रू करो। हम सारों में, आप में, मेरे में, कई लोगों में, जो हम लोगों का सबसे बड़ा मसला अब मेरा था और आप लोगों का शायद भी है, वो ये था कि यार आप शेड्यूल तो बना लोगे लेकिन आपको दिल में इतना डर होगा ना कि यार ये तो मैं फॉलो थ्रू ही नहीं कर सकता। तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न था। वो रीज़न ये था मेरे भाइयों और बहनों कि आपको ये नहीं बताएगा कि आपका जो डोपामीन सिस्टम है, ऑल ऑफ दिस वर्क्स अराउंड योर डोपामीन सिस्टम, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा आगे जाके। पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डिसिप्लिन आपकी लाइफ में हर टाइम में था, आपको हर टाइम ये बोला जाता था। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि डिसिप्लिन करने से आपको फायदा क्या होगा। एक बड़े मजे की लाइन है जो कि जॉर्डन पीटरसन ने आज से तकरीबन 4 साल पहले मैंने उनकी वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बोला था कि यार डिसिप्लिन ये नहीं है कि आप अपने आप को एक ना पिंजरे में बंद कर दो कि मैंने 2 बजे ये करना है, 3 बजे ये करना है, 4 बजे ये करना है और आप बस तंग आ जाओ उससे। मेकिंग अ शेड्यूल, जिसको हम कहते हैं कि बीइंग डिसिप्लिन, मेकिंग अ शेड्यूल बेसिकली मीन्स कि आपने वो दिन बनाना है जो दिन आप गुजारना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो कि यार मैंने एक दिन में ये सारे काम करने हैं, तो आपने उनको इस तरह स्ट्रक्चर आउट करना है कि जहाँ पे आप वो सारे काम कर सको, एंड इसको कहते हैं मेकिंग अ शेड्यूल। एंड इस तरह करके आप होते हो डिसिप्लिन। अगर आपके माइंड में ये वाले अभी तक चल रहे हैं ना स्टैंडर्ड्स कि नहीं यार मैंने एक रोबोट बन के काम करना है, मैं बस काम करता रहूँ, मुझे कुछ फील भी ना हो, तो अगर यार अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो जाए ना कि आपको कुछ फील भी नहीं हो रहा, तो फिर आपके अंदर से इमोशंस मर गए होंगे, फिर आप इंसान नहीं रहोगे, आपका दिल पत्थर हो चुका होगा, तब आपके अंदर वो फीलिंग्स ही मर चुकी होंगी। बिकॉज फीलिंग्स क्या है, वो आपकी जो फीलिंग्स आपको आ रही होती है ना, वो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे आपकी बॉडी के अंदर अबाउट डिफरेंट थिंग्स। तो उन चीज़ों के ऊपर अगर आपका कोर्टिसोल ऊपर जाता है, आपको उसमें डर लगता है। अगर आपका मेलाटोनिन ऊपर जाता है, आपको नींद आती है। अगर आपको डोपामिन ऊपर जाता है, आपको खुशी होती है। तो ये सारे केमिकल्स को अगर आप रेगुलेट करोगे तो यू कैन एक्चुअली डू द स्टफ दैट यू वांट टू डू, एंड आप कर भी लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड मैं आपको ये सारा बताऊंगा आपने किस तरह रेगुलेट इसको करना है। सो बाय द एंड ऑफ द वीडियो बेफिक्र हो जाओ, योर प्रोडक्टिविटी इज गोना गो 10 times हायर। बट बिफोर आई गो इनटू डिटेल्स, अपने पास एक पेपर साथ एक पेन लेके बैठ जाओ, बिकॉज दिस वीडियो इज गोना टेल यू एक्जैक्टली ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट प्रोडक्टिविटी। सो इफ यूर डिसिप्लिन, आप अपने मूड के, अपनी फीलिंग्स के, लोगों की बातों के मोहताज नहीं हो, आप उन चीजों पे नहीं चलते हो, यू आर एक्चुअली फ्री। सो ही हु हैज अ शेड्यूल इज एक्चुअली फ्री एंड ही हु डज नॉट हैव अ शेड्यूल इज एक्चुअली द वन इन द केज। बिकॉज वो अपने मूड्स पे, अपनी फीलिंग्स पे, दूसरों की बातों पे, मौसम कैसा है, इन चीजों पे वो उसका सारा दिन बदल जाएगा। मौसम अच्छा बोलेगा चलो ड्राइव पे चलता हूँ, मौसम बुरा है वो बोलेगा यार मैं जिम नहीं जाता आज गर्मी है। लेकिन व्हाट गेट्स शेड्यूल्ड गेट्स डन। तो अगर आपने कोई चीज़ शेड्यूल की हो, मौसम ठंडा है, गर्म है, नीला है, पीला है, काला है, सफ़ेद है, आप जाओगे बिकॉज यू हैव शेड्यूल्ड इट। सो नाउ दैट यू अंडरस्टैंड कि शेड्यूल बनाना और डिसिप्लिन रहने का फ़ायदा क्या होता है, लेट्स गेट इनटू द मीट ऑफ थिंग्स। द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टू एक्सप्लेन टू यू गाइस, दैट इज डोपामीन। डोपामीन हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल होता है
which basically regulates कि हमें कितनी खुशी मिलती है ऑन सर्टेन ओकेजन्स। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप छोटे थे, आपको अक्सर होता होगा बचपन में, अगर आप अभी 22-23 साल के, तो आपको भी अभी याद भी होगा कि शायद कभी ऐसे होता भी हो आपके साथ कि आप यूँ बैठे होते होगे, लाइक सोफे पे कहीं भी बैठे हुए हो, एंड आपका दिन बोरिंग जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपको एकदम से अंदर से अच्छी फीलिंग आती थी। स्पेशली स्कूल के टाइम होता था, जब आप वेडनेसडे है या थर्सडे है, आपके माइंड में जब आता था ना कि यार परसों छुट्टी होगी बिकॉज कल फ्राइडे है और परसों फिर छुट्टी होगी, तो मतलब कि 2 दिन की छुट्टी है, तो आप एकदम से ना खुश हो जाते थे। यू आर लाइक यार हैं 2 दिन के बाद छुट्टी है, तो आपके अंदर से आपको एक आपको खुशी वाली फीलिंग आती थी, आपके अंदर से आपको एकदम से ना हर चीज़ आपको सही लगती थी, आपको कोई चीज़ बुरी नहीं लगती थी। वो क्या चीज़ थी? वो आपका डोपामीन लेवल राइज होता था जब आप वो इमेजिन करते थे कि आज से 2 दिन के बाद छुट्टी है। आजकल आपको ये इसलिए नहीं होता बिकॉज जब आपके हाथ में हर टाइम फ़ोन होता है, तो आपको हर टाइम आपका जो डोपामीन सिस्टम है वो हाई रहता है, बिकॉज आप रील्स देख देख के अपने आप को स्टिम्युलेट करते रहते हो। आपका दिमाग का जो डोपामीन लेवल होता है वो बहुत हाई रहता है ऑल टाइम, और इसीलिए जब आपको कोई बंदा शाम को या रात को आपको कोई बोले यार रीडिंग करनी है, आपका दिल कर रहा होता है कि यार मैं रीडिंग करूँ, आपका दिल कर रहा होता है मैं बैठ के नोट्स बनाऊँ, आपका दिल कर रहा होता है कि यार जो मैं इमेजिन करता हूँ ना कि यार मैं यूँ बैठा हूँ, यूँ मैंने बुक खोली हूँ, यूँ मैं बैठ के पूरी बुक पढ़ रहा हूँ, साथ मैंने कॉफ़ी रखी हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ बट मैं कर नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि आपका डोपामीन बहुत ऊपर होता है उस टाइम, उसके लेवल्स बहुत हाई होते हैं, तो इतना बोरिंग काम आपको उतनी डोपामीन रिलीज नहीं देगा, तो आप फिर उसको नहीं करते हो। तो इसको कहते हैं डोपामीन रेगुलेशन। एंड डोपामीन आपकी खुशी को, आपकी जो हैप्पीनेस केमिकल कहते हैं इसको, डोप आपने सुना भी, डोप एक नशा भी होता है, अब मैं उसमें नहीं जा रहा, बट एसेंशियली डोपामीन आपकी हैप्पीनेस लेवल को रेगुलेट करता है। अगर आप क्यूरियस हो कि यार ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है, तो यहाँ पर एक कार्ड स्लाइड होगा, वो डॉक्टर एंड्रू हुबरमैन की वीडियो, तकरीबन 2 घंटे का वो पॉडकास्ट है, उसको आपने जाके सुनना है। यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि हाउ द ब्रेन वर्क्स अराउंड डोपामीन एंड हाउ कैन यू एक्चुअली लाइक डू हार्ड स्टफ, एंड आपको मजा भी आएगा। आपने एक लाइन सुनी होगी कि लाइक हाउ कैन आई ट्रेन माई ब्रेन, कि यार वो मुश्किल काम करने में ना उसको मजा आए। That is only done when you actually regulate your dopamine, ठीक है। सो मैं वो भी बताऊंगा आपने कैसे रेगुलेट करना है, बट होपफुली अभी आपको समझ आ गई होगी कि डोपामीन क्या होता है। सो नाउ यूजिंग योर फ्रेश अंडरस्टैंडिंग कि यार डोपामीन काम कैसे करता है, अब मैं आपको बता दूं कि आप क्यों कैलेंडर के साथ स्टिक नहीं कर सकते हो। उसकी वजह ये होती है कि व्हेनेवर यू मेक अ कैलेंडर, आप कहते हो कि यार सुबह के टाइम मैंने ये करना है, यू डोंट एक्जैक्टली पुट मच थॉट इनटू कि यार कौन सा काम ज़्यादा मुश्किल है, कौन सा यूजुअली आप ये करते हो, यूजुअली कि आप आसान काम कह देते हो मैं पहले कर लूँ, और आपको शायद किसी ने बोला भी हो कि यार पहले तुम वो कर लोगे फिर उसको मुश्किल वाला कर लेना। हालांकि इट्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट। जब आप आसान कामों को पहले कर लेते हो तो मुश्किल काम में जो डोपामीन आपका तंग ही करेगा, वो बोलेगा यार नहीं करना, बिकॉज उसमें आपको डोपामीन रिलीज ही नहीं मिलेगा दिमाग को। सो हाउ विल यू बी एबल टू डू द स्मार्ट थिंग्स। ये जो मैं अभी यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये अभी दिन के तकरीबन 3 हो रहे हैं, लेकिन अभी मेरे पास पूरा दिन पड़ा हुआ है। मैं अभी इस टाइम इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है यार शाम को या रात को मेरा डोपामीन लेवल हाई होगा और मेरा उस टाइम नहीं दिल करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली इट टेक्स एनर्जी टू मेक द वीडियोस, एंड आपने बैटरी चेक करनी होती है, आपने लाइट्स को देखना होता है, तो इट्स नॉट एक्जैक्टली अ वेरी रिवॉर्डिंग काम। आपने सिर्फ बोलना है बैठ के, तो मुझे पता है मैंने इसको जितना जल्दी हो सके ड्यूरिंग द डे मैंने इसको करना है। मैं इसको जितना पुट ऑफ करूंगा, मैं जितना इसको बोलूंगा यार शाम में, बाद में, कल, मैं इसको नहीं करूंगा। सो कीपिंग दिस एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी इन माइंड, यू हैव टू नाउ मेक योर कैलेंडर्स। मैं आपको ऑब्वियसली आगे जाके बताऊंगा कि आपने कैसे बनाने हैं, बट नाउ यू अंडरस्टैंड कि आप क्यों नहीं स्टिक कर सकते हो। इट्स नॉट दैट कि आप पे कोई मसला, इट्स नॉट दैट कि जी यार नहीं मेरा दिमाग फारग है या पता नहीं फलाना कर लेता है मैं स्पेशल। नो, स्पेशल कोई भी नहीं है बॉयज एंड गर्ल्स। स्पेशल सिर्फ वो है जो अपना डे उस तरह बनाता है कि जहाँ पे अपने डोपामीन को रेगुलेट करता है। अब कुछ लोग होते हैं उनके अंदर डोपामीन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है कि जहाँ पर वो अगर पूरे दिन फ़ोन यूज़ भी करें, इवन देन वो काम कर लेंगे जिन्होंने काम करने, बट वो बहुत रेयर लोग होते हैं। 99% ऑफ पीपल have to regulate their dopamine, because अगर वो रेगुलेट नहीं करेंगे उनसे वो काम ही नहीं होंगे जो उन्होंने ज़रूरी करना है, बिकॉज उनका डोपामीन सिस्टम ऊपर होगा। जब उन्होंने बुरे काम करने होंगे, उन बुरे कामों में डोप रिलीज होगी नहीं तो उनको मज़ा नहीं आएगा, वो करेंगी नहीं, एंड वाइस वर्सा द साइकिल कंटिन्यूज। तो एवरी सिंगल डे आपका दिन ज़ाया होता जाता है, बिकॉज लेकिन मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, तरसों करूँगा, आप कर नहीं पाते हो बिकॉज योर डोपामीन इज नॉट रेगुलेटेड। सो नाउ व्हेनेवर यू मेक अ कैलेंडर, आपने मेरी डोपामीन वाली बात को दिमाग में रखना है। अब एवरीडे एक्टिविटीज़ के अंदर आप किस तरह इसको रेगुलेट कर सकते हो एंड ये कितना इंपैक्ट डालेगा। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। लेट्स से आपने आज से 2 दिन के बाद जाना है किसी दावत पे, किसी रिश्तेदार की तरफ आपने जाना है, कोई भी आपकी दावत है। आपने आज से, और ये आप एक्सपेरिमेंट खुद कर सकते हो, आपने आज से, आप पहले तो गए हुए ना दावतों पे, आपने फ़ोन यूज़ किए होंगे, आप आराम से फ़ोन, लाइक अगर लेट्स से कल जाना है दावत पे, आप शाम को जाना है, आप टाइम पास करने के लिए शाम तक फ़ोन यूज़ करोगे। अगर आप चाहते हो ना कि आपको दावत में बहुत मज़ा आए, तो जितना जल्दी हो सके दावत से पहले फ़ोन यूज़ करना छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल अगर दावत 4 दिन के बाद है, अभी छोड़ दो। जितना पहले छोड़ोगे उतना आपका डोपामीन नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा, तो आपको बोरिंग से बोरिंग काम भी मजे का लगना शुरू हो जाएगा। तो जब आप 4 दिन के बाद किसी दावत पे जाओगे ना, आपको उसमें आपको इतनी रिवॉर्डिंग लगेगी, वो एक्टिविटी मिलना इतना अच्छा लगेगा, बिकॉज आपको डोपामीन स्पाइक करेगा एकदम से, बिकॉज आपने फ़ोन यूज़ नहीं किया। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि अगर आप कहीं नॉर्दर्न वाली साइड पर जाते हो 4-5 दिन के लिए, आप कितने काम हो जाते हो, आपको कितना लाइक
अगर आप 5 दिन नॉर्दर्न घूमने जाओ ना, छठे दिन आप बोलोगे यार मुझे किताब तो मैंने पढ़नी है, बिकॉज आपको वहाँ पे नेट नहीं मिल रहा होगा, आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं, तो आप कहोगे यार ठीक है बस मुझे तुम किताब दे दो, मैं पढ़ लेता हूँ, मुझे तुम खुदाई करने का कहो, मैं खुदाई कर दूंगा, मैं बोर हो रहा हूँ। बिकॉज आपका डोपामिन सिस्टम इतना रेगुलेट हो चुका होता है ना, इतना वो अपने बेस लेवल पे आता है, विच इज़ अ हेल्दी थिंग। यही होना चाहिए। आजकल हम लोग कहते हैं ना कि यार पुरानी वाली बात नहीं है यार, आज से 20-30 साल पहले लोग जो थे कितना ख्याल करते थे एक दूसरे का, कितना वो मतलब कि ना लोग एक दूसरे को लेके एम्पैथेटिक थे, कितना एक दूसरे को लेके वो लाइक पेश हो रहे थे, यार हम कर देंगे, बैठे मेहमान नवाज थे। क्यों थे ऐसे, क्यों थे? आज ऐसा क्या है जो उस टाइम नहीं था? उस टाइम फ़ोन्स नहीं थे, जिसकी वजह से हमारे डोपामीन्स बहुत कंट्रोल थे। मैं फ़ोन को दोषी नहीं ठहरा रहा, लेकिन इसका दोष बहुत बड़ा है। अगर आप इसको टू कंज्यूम कंटेंट यूज़ करते हो ऑल द टाइम, तो आप इसके ग़ुलाम हो। लिटरली आप लिटरल लफ्ज़ में ना अपने फ़ोन के ग़ुलाम हो। इट्स नॉट दैट कि नहीं यार ये फ़ोन क्या ही कर लेगा, भाई फ़ोन आपका पूरा दिमाग कंट्रोल कर रहा है, आपको अभी पता नहीं है। सो उन दौर में क्या होता था कि वो लोग पूरा दिन फ्री होते थे, उनके डोपामीन लेवल बहुत बेस लेवल पे होते थे। तो जब कोई मेहमान आता था ना, वो इतने खुश होते थे, वो कहते थे यार बैठे गप लगाए, कोई इशू नहीं है। सब आपके साथ भी अक्सर इस तरह होता होगा कि यार आपके घर अगर कोई दोस्त आता है बड़े टाइम के बाद, आप कहते हो यार सारे हर चीज़ जाए एक तरफ, जितने मर्जी पैसे लगते लगे, इसको मैंने खाना अच्छा खिलाना है, इसको मैंने अच्छा पिलाना है, इसको मैंने अच्छा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप उसके लिए लाइक जिसे कहते हो ना कि आप बस उसके लिए कहते हो यार खुश होके जाए। तो सिमिलरली उस टाइम लोगों की एक्टिविटीज़ और कोई नहीं थी, एक ही उनकी एक्टिविटी थी, वो थी मिलना और वहाँ पे गप लगाना। ये उनको डोपामीन रिलीज रहता था। गेम्स खेलना आपस में क्या लाइक कोई मतलब कि पकड़न पकड़ाई खेल रहा है, कोई छुपन छुपाई खेल रहा है, या फिर उसके बाद बैठे गप्पे मारना, ये होता था उनका टोटल डोपामीन का रिलीज। तो अब आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें हर टाइम डोपामीन का यहाँ पे आया होता है, लाइक हर टाइम हम फोन यूज़ कर रहे हैं, रील्स देखें, हमारे अंदर बॉडी जो है ना हमारी वो डोपामीन रिलीज किए जा रही है। तो आपको क्या लगता है कोई मेहमान आएगा तो हम क्या कोई बाहर आ क्यों करेंगे, जी सुनाई कैसे, हम बोलेंगे ठीक है आ गए यार बस ठीक है, अम्मी अबू जाने वो बाहर से बाहर, हम लोग रूम में लेट के फ़ोन यूज़ करते रहेंगे। लाइक वी वुड थिंक यार लाइक वी आर वे बियॉन्ड दैट, वी लाइक नहीं यार हम लोग इससे बहुत आगे हैं, मतलब यार ये क्या मेहमान नवाजी कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ करें, यू नो मॉडर्न डे और ये वो। बट व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड इज दैट कि जो रिश्ते होते हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे एज यू गाइज विल मैच्योर इन लाइफ, यू विल रियलाइज मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। रिलेशनशिप्स अगर आपके अच्छे रिश्ते हैं, दोस्त हैं, वालदैन हैं, रिश्तेदार अच्छे हैं, तो दैट इज़ अल्टीमेटली दी ओनली थिंग दैट मैटर्स। तो हमारे बड़ों को ये चीज़ बचपन से पता थी और इसलिए वो रिश्तों को इतना वैल्यू करता है, जो हम कहते हैं नहीं यार ये पता नहीं क्यों, ये कि उनका जो टोटल डोपामीन रिलीज था वो था इन गैदरिंग्स के अंदर। इसलिए पुराने रिश्ते बहुत स्ट्रांग होते हैं, बिकॉज उनको वहाँ से इतनी डोपामीन मिलती थी, वो बहुत ख्याल करते हैं। आजकल के दौर में रिश्ते इसलिए कमज़ोर हैं कि हमें डोपामीन फ़ोन से इन चीज़ों से मिल रही है, हम कह रहे हैं क्या ज़रूरत है किसी साथ वाले के घर जाके उसको चावल देने की या खीर देने की, वो घर बैठो सुकून से फ़ोन यूज़ करो। सो आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि हमारी जो एवरी डे प्रॉब्लम्स है ना, वो सारी भी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, आपकी डोपामीन से बहुत लिंक्ड है। आपकी बायो हैकिंग करना आप पे फ़र्ज़ है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे, आप कहीं आप नमाज नहीं पढ़ सकोगे, आपसे रोज़े नहीं रखे जाएंगे, आपसे जिम नहीं होगा, आपसे काम नहीं होगा, आपसे पढ़ाई नहीं होगी, आपसे फोकस ही नहीं होगा। तो आप क्या करोगे जब डोपामीन रेगुलेटेड नहीं होगा? तो अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, आई वॉन्ट यू टू रियली थिंक अबाउट हाउ यू आर रेगुलेटिंग योर डोपामीन, बिकॉज अदरवाइज यू आर गोना बी वन ऑफ दोज पीपल के जिसको आप फैक्ट्स भी दे दो बोलेगा, मतलब यू आर जस्ट गोना बी वेरी डम्ब अगर आपने अपने डोपामीन को कंट्रोल ना किया, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस द गुड इन्फॉर्मेशन, यू विल नॉट बी एबल टू रीड, यू विल नॉट बी एबल टू लर्न, आप रह जाओगे। ठीक है, सो इस तरह करके डोपामीन के बड़े इंपैक्ट होते हैं। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ, एंड ये आखिरी मिसाल है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि आजकल के दौर में टाइम कितना जल्दी गुजरता है। हम कहते हैं कि यार पता भी नहीं चलता, सुबह होती है रात हो जाती है। साइंस हमें अब ये बताती है कि जब डोपामीन आपकी बॉडी में हाई होता है, तो आपको टाइम पासिंग जो होते हैं, जो टाइम वक्त गुजर रहा होता है, वो आपको बहुत तेज महसूस होता है। लाइक आपको पता भी नहीं चलेगा, वक्त गुजर जाएगा। लेकिन जब आपकी बॉडी में डोपामीन का लेवल लो होता है, आपको टाइम गुजरने का बहुत ज़्यादा फील होता है। तो जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं बैठ के वेट कर रहे हो हम लोग, लेकिन जब आप चाहते हो कि यार वक्त ना गुजरे, क्योंकि आपको डोपामीन लेवल हाई होता है, वो ऐसे से गुजरता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जब आपका डोपामीन लेवल ऊपर है तो आपको टाइम गुजरना तेज़ फील होगा। एंड इसीलिए हमें आजकल टाइम गुजरना तेज़ फील हो रहा है, बिकॉज हमारा डोपामीन रेगुलेटेड नहीं है। हम हर टाइम फ़ोन में होते हैं, हम हर टाइम किसी ना किसी हाई डोपामीन एक्टिविटी में होता है, चाहे वो फ़ोन यूज़ करना हो, चाहे वो किसी से बातें करना हो कॉल पे, चाहे वो कंप्यूटर पे बैठ के यूट्यूब पे कुछ भी हो। हाई डोपामीन एक्टिविटीज़ में टाइम ऐसे गुजरता है, पता भी नहीं चलता। वेयर एज अगर आप उतना ही टाइम काम करने बैठे तो आपको पता चलेगा टाइम तो गुजरता ही नहीं है, दिन तो बहुत लंबे हैं। सो डोपामीन रेगुलेशन इज लिंक्ड विद एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ योर डे, दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। तो अब लाजमी जाके एक दफ़ा डॉक्टर एंड्रू हुबरमैन वाली वीडियो देखना, जो मैंने पहले कार्ड डाला था। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन लिसन टू अभी इस वक्त इन दिस डे एंड एज, जहाँ पर आप अपनी बॉडी को मैक्सिमाइज कर सकते हो, लाइक उसकी एफिशिएंसी और उसकी प्रोडक्टिविटी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हाउ कैन यू रेगुलेट योर डोपामीन, एंड आप किस तरह इसको यूज कर सकते हो टू मैक्सिमाइज योर फोकस, एंड आप किस तरह इसको यूज कर सकते हो टू मेक अ शेड्यूल दैट यू एब्सोल्युटली लव। सो डोपामीन को रेगुलेट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि यू शुड अवॉइड डूइंग हाई डोपामीन एक्टिविटीज। हाई डोपामीन एक्टिविटीज कौन सी होती हैं?
एक जो सबसे ज्यादा हाई डोपामिन एक्टिविटी वो है इंस्टाग्राम रील्स देखना, टिकटॉक्स देखना। बिकॉज जब आप टिकटॉक इंस्टाग्राम वगैरह यूज कर रहे होते हो ना, आपको कॉन्स्टेंटली एक डोपामिन रिवॉर्ड अंदर से मिल रहा होता है एंड उस वजह से आपको बहुत मजा आता है जब आप रील्स देखते हो। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि 25 से 30 मिनट के बाद जब आप उसको यूज करते रहते हो, आप कहते हो यार मतलब आप बोर हो जाते हो, लाइक यार मैं इसको बंद करता हूँ, बस मैं जरा थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ। आप उसको बंद करते हो, यूं लेट जाते हो, आप थोड़ी देर लेटते हो, 10 मिनट के बाद आप दोबारा 10 तो मैं खैर ज़्यादा बता रहा हूँ, अब तो आप 5 मिनट के बाद दोबारा फोन उठा लेते हो, दोबारा इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हो, दोबारा रील देना शुरू कर देते हो। और आपको पता होता है यार, आप सोच रहे हो मैं यार मैं ये क्यों देख रहा हूँ, लेकिन आप देख रहे हो आप कहते हो यार मैं बंद कर दूँ, आज से बंद नहीं होता, आप देख रहे होते हो बिकॉज आपका डोपामीन सेंसर्स बहुत हाई चले जाते हैं एंड उस वजह से आपका फिर कोई भी ऐसा काम करने का दिल नहीं करता कि जहाँ पर डोपामीन रिवॉर्ड इतना हाई ना हो। सो जब आप नमाज पढ़ते हो ना, नमाज इज़ नॉट अ वेरी हाई डोपामीन एक्टिविटी। मतलब ऐसे नहीं है कि आप नमाज पढ़ोगे क्योंकि यार मतलब कि ना बहुत मज़ा आ गया ये वो। अगर आप इसका साइंटिफिक रीज़न देखो तो जब आप नमाज पढ़ते हो ना, नमाज के दौरान आपका डोपामीन नीचे आता है। मैं कहता हूँ आप पूरा दिन फ़ोन यूज़ करते रहो जोहर तक, जोहर की नमाज के लिए जब आप 10 मिनट नमाज में खड़े होकर सुकून से नमाज पढ़ोगे ना, नमाज के बाद आपके जहन में तो आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे और इवन नमाज के दरमियान भी आपके जहन में आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे। और नमाज जब आप पढ़ लोगे, आप एकदम से ना आपको ऐसे होगा चलो यार अब मैं कुछ और करता हूँ, बिकॉज आपका जो डोपामीन जो इतना पीक पे गया होता है ना, फ़ोन यूज़ करके, गप्पे मार के, ये करके वो करके, वो यूँ नीचे आता है। जब वो नीचे आता है तो आपका दिमाग नॉर्मल चलना शुरू होता है, जहाँ पे आपकी क्यूरियोसिटी वाला एस्पेक्ट आपके ब्रेन का एक्टिव होता है। आपको क्या लगता है कि क्यों आप सोचते नहीं हो बैठ के? आप ऐसे कितने लोग हो कि जिन्होंने लिटरली लाइक मुझे ऑब्वियसली बहुत मैसेजेस आते हैं ना, मुझे लोग कहते हैं कि यार वी वांट टू मेक मनी ऑनलाइन, हमें ऑनलाइन पैसे कमाने, हम कैसे, हाँ हम लोग क्या करें, प्लीज़ गाइड अस। तो यार मैं उन मैसेज को देख के मैं सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार इस बंदे ने कितनी दफ़ा ज़िंदगी में बैठ के यूँ एक पीस ऑफ पेपर पकड़ के यूँ बैठ के बस यूँ सोचा होगा यार मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। एंड वो तकरीबन 20 मिनट बैठ बस वो यूँ सोचे कि मैं क्या करूँ, नहीं किया हो। क्योंकि यार इतनी देर बैठने के लिए आपको थोड़ा सा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और थोड़ा सा अपने बॉडी को समझना चाहिए कि अगर मैं इतनी देर नहीं बैठूंगा तो मेरे दिमाग का जो क्यूरियोसिटी वाला सेक्शन है वो तो जागेगा ही नहीं। मैं तो हर टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ, वो मेरा दिमाग रेस्ट ही नहीं कर रहा। जब तक वो रेस्ट नहीं करेगा मैं किस तरह ये समझूंगा कि मैंने करना क्या। तो इस वजह से ज़्यादातर लोग जो है ना वो एनालिसिस पैरालिसिस में फंसे रहते हैं कि बस ये हो जाए मैं कर लूँगा, बस ये। वो असल में उनका डोपामीन सिस्टम इतना उनका अनरेगुलेटेड चल रहा होता है ना, उनका कुछ करने का दिल नहीं करता। सो इफ़ यू वांट टू रेगुलेट योर डोपामीन, पहली चीज़ तो ये है कि अवॉइड हाई डोपामीन एक्टिविटीज़। और उसमें नंबर 1 पे जो है ना वो है आपका फ़ोन यूज़ करना, बिकॉज इट हैज़ अ really big impact on how you actually do stuff, because उससे आपका dopamine बहुत high रहता है। So इस तरह करके you can actually regulate your dopamine. So now let's talk about making a calendar and what are the basics. पहले मैं आपको बताऊंगा basics का, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह अपना कैलेंडर बनाना है, and then हम फिर उसको लाइव भी बनाएंगे। So basics ये हैं कि you have to make a day that you like. मैं आपको इससे बेहतर एडवाइस नहीं दे सकता to make a calendar, because this is what changed my whole perspective on making a calendar. It's not about कि यार ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। It's about having a day कि जब वो दिन आप पूरा गुजार लो, रात के टाइम सोते हुए आपको गिल्ट ना हो, बिकॉज अगर आपको रात को सोते हुए गिल्ट हो गया तो फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मेकिंग अ कैलेंडर। सो दैट्स द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग अ कैलेंडर, कि मेकिंग अ डे दैट यू एब्सोल्युटली लव टू लिव। ठीक है, सो पहला तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। नाउ उसके बाद द सेकंड थिंग इज दैट यू हैव टू मेक इट इन अ वे, स्ट्रक्चर इट इन अ वे कि जहां पर आपका जो हाई डोपामीन एक्टिविटीज हैं वो एंड पे होती हैं, आपकी जो लोएस्ट डोपामीन एक्टिविटीज होती हैं बिकॉज वो विच यू विल लीस्ट लाइक डूइंग, तो वो आपने डे के शुरू में करनी है। एक इस पे बुक भी है, ईट द फ्रॉग नाम की, एक बंदे की, मुझे उसका नाम नहीं पता, बट वो बुक मैंने सुना कि बड़ी हेल्पफुल है। मैंने तो ये एंड्रू हुबरमैन की वीडियो सारा सीखा था। आई बिलीव कि वो वाली बुक भी अगर आप पढ़ लो, ईट द फ्रॉग नाम है, वो भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि हाउ कैन यू रेगुलेट योर डोपामीन। एंड आपने अपनी लो डोपामीन एक्टिविटीज को बेसिकली अपने डे के शुरू में रखना होता है, बिकॉज जब वो डे के शुरू में होंगी तो सुबह के टाइम आपका डोपामीन लेवल फुल बेस लेवल पे होता है। जब आपकी आंख खुलती है ना, आपका डोपामीन फुल बेस लेवल पे होता है, तो उस टाइम बोरिंग से बोरिंग काम भी आप सुकून से कर लोगे और आपको इशू नहीं होगा। एंड जैसे जैसे दिन गुजरता है आपका डोपामीन लेवल ऊपर जाता है, आपके एनर्जी लेवल नीचे आते हैं। तो उस तरह करके जब शाम का टाइम होगा तो जो उनसे आपकी हाई डोपामीन एक्टिविटीज हैं आप वो कर लोगे, इवन दो कि यू विल नॉट लाइक डूइंग देम, लेकिन आप फिर भी उनको कर लोगे। सो दैट इज हाउ यू कैन रेगुलेट योर होल डोपामीन सिस्टम। सो दोज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशंस के सुबह के टाइम एनर्जी हाई, डोपामीन लो। रात के टाइम आपकी एनर्जी लो होती, डोपामीन हाई जब होगा उन कामों में, तो लो एनर्जी के साथ आप वो काम हमेशा कर रहे होते हो जिनको आपको करने का बहुत शौक होता है, लेकिन लो एनर्जी के साथ वो काम तो कभी भी नहीं होते कि जिनको करने का बिल्कुल दिल नहीं करता। सो लो एनर्जी लो डोपामीन मीन्स के काम नहीं होगा, हाई एनर्जी हाई डोपामीन के काम तो हो जाएगा, लेकिन फिर तो बाकी काम में वो रह जाएंगे। सो आपने ये माइंड में रखना है कि लो डोपामीन हाई एनर्जी सुबह के टाइम, एंड ये फिर रात को यूं क्रॉस होते हैं। फिर उसके बाद लाइक हाई डोपामीन काम एंड देन लो एनर्जी, तो आपका पूरा दिन एक परफेक्टली एक यूं प्रॉपर लाइक यहाँ से यूं आएगा और फिर यूं लाइक एक प्रॉपर एक
खूबसूरत सा दिन आपका बन जाएगा. सो नाउ दैट यू गाइस अंडरस्टैंड द बेसिक्स, लेट्स टॉक अबाउट मेकिंग अ कैलेंडर. सो कैलेंडर के शुरू में ना जो आपका सबसे पहला काम होता है, वो आपका क्या काम होता है? वो आपका होता है टू हैव द वर्स्ट पॉसिबल थिंग दैट यू वांट टू डू. अब अक्सर लोगों के लिए, अगर आप रोज सुबह उठ के ये नियत करते हो मैंने रीडिंग करनी है, ठीक है, मैंने रीडिंग करनी है. अब आपने क्या देखा हुआ मूवीज के अंदर, आपने ये देखा हुआ कि बंदा रात के टाइम बैठ के ना अपनी नाइट लैम्प के साथ बैठ के किताब खोल के बैठा होता है एंड वो पढ़ रहा होता है या पढ़ रही होती है. लेकिन आपसे ये होता नहीं है. जो लेकिन मेरे से क्यों नहीं होता? आपसे इसलिए नहीं होता क्योंकि आप एक मूवी के अंदर नहीं हो, ठीक है, आप एक एक्चुअल इंसान हो. तो अगर आपके पास फोन ना होता तो वो काम आप रात को कर लेते. लेकिन अब चूंकि फोन है, सो वी हैव टू बी केयरफुल विद हाउ वी स्ट्रक्चर आवर डे, बिकॉज फोन यूज करना पड़ेगा वन वे और अनदर. वो सब कॉन्शियसली भी यूज होगा. एंड मैं आपको डे वन से ये आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करूंगा कि आपको कि मैं मशीन बन गया, मैंने अली भाई की वीडियो देखी, मैं मशीन बन गया हूँ. अब बस मैं जो मेरा दिल आएगा मैं उसको इग्नोर करूंगा, मैं वो करूंगा कि जो मेरा दिमाग कहता है. एंड इसलिए यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट विद हाउ यू स्ट्रक्चर आउट योर डे. सो सबसे पहला काम शुड बी द वर्स्ट थिंग दैट यू वांट टू डू. इट कुड बी कि यार आप कहते हो यार मुझे सबसे बुरा काम लगता है कोल्ड आउटरीच, कि यार प्रोस्पेक्टिंग करना, डीएम भेजना बहुत बोरिंग है. इट कुड बी कि यार मैं कहता हूँ लाइक ईमेल सेंड करना इज द एब्सोल्यूट वर्स्ट थिंग दैट आई लाइक डूइंग. इट कुड बी कि यार मैंने रीडिंग करनी है लेकिन मैं वो उस रीडिंग को पोस्टपोन किए जा रहा हूँ, ऐसा क्यों है? इट कुड बी एनीथिंग, बट वट एवर दैट थिंग इज कि जो आपको पता है बहुत जरूरी है लेकिन आपसे होती नहीं है, वो बहुत बोरिंग है, उसको उठते साथ करो. एंड आई शो यू, यानी आपने आज करना, मुझे कल या परसों जब भी कर लो, मुझे कमेंट में आके आपने बताना है कि अली भाई हमने ये किया है. क्योंकि आप जब करोगे ना, यू कैन बी लाइक यार ये तो मुझे जहर लगता था ये काम, लेकिन जब मैंने सुबह के टाइम करना शुरू किया मैं फ्लो स्टेट में चला गया हूँ और मैंने 20-25 मिनट की जगह घंटा में ये काम करता हूँ, मुझे पता भी नहीं चला. क्यों? क्योंकि आपका डोपामीन उस टाइम लो होता है, आप काम कर लेते हो, तो आपको उस बोरिंग तरीन काम में भी ना डोपामीन हल्का हल्का मिल रहा होता है, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ तो एक मजा है ना, वो आपको हल्का सा आपको डोपामीन स्पाइक होता है, आप उसमें जोन आउट हो जाते हो. लेकिन वही काम अगर मैं आपको रात को बोलूँ जब डोपामीन लेवल इधर हो, वो काम आपको क्या स्पाइक्स क्या ही होंगे उसमें, तो आप इधर से इधर तो नहीं आओगे ना, इधर से आने आपका फोकस खराब होगा आपसे, वो काम नहीं होगा. सो सबसे बुरा काम सबसे पहले, उससे जो थोड़ा कम बुरा है उससे नीचे, उससे थोड़ा कम बुरा है उससे नीचे, देन जो नॉर्मल काम, देन जो थोड़ा अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा सबसे एंड पे. आपने जिस दिन इस तरह करके इस स्ट्रैटेजी को अपने माइंड में रख के अपना कैलेंडर बना लिया ना, आप देखना आप पूरा दिन उसको फॉलो थ्रू करोगे. नाउ अब ऐसे भी नहीं है कि मैं बोलूँ कि यार आप बस रोबोट बन जाओगे और आप उसको पक्का फॉलो थ्रू करोगे. यू हैव टू हैव दैट मेंटालिटी कि इट्स नॉट दैट कि यार मेरा दिल कर रहा है मैंने ये काम करना है. लाइक यू आर नॉट गोना डू anything because you like doing it. You are gonna do those things because those are the things that must be done in order for you to achieve your goals. जब आपको ये mindset होगा ना कि यार I have to do things because it is the necessary thing that must be done, तो आप along with this strategy कि यार dopamine और मैंने इसको किस तरह regulate किया हुआ है, आप वो काम ऐसे करते जाओगे एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि पहले जो काम करने में आपने 8 महीने लगाए थे, अब वही काम करने में आप शायद अब वही सारे काम आप शायद एक हफ्ते में कर लो. एंड मैं आज से 1 साल पहले मेरे से बुक्स नहीं पढ़ी जाती थी, ठीक है, मैं हफ्ते में शायद 2 पेज पढ़ता था, लेकिन अभी मैं 3 से 4 दिन में पूरी बुक कंप्लीट कर देता हूँ 300 400 पेजेस की. एंड उसका सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है. लोग कहते हैं पता नहीं रोबोट, नहीं, उसकी एक स्ट्रैटेजी है बॉयज़ एंड गर्ल्स. वो स्ट्रैटेजी ही है कि सुबह के टाइम उठते साथ मैं बुक पढ़ता हूँ, या फिर सुबह के टाइम उठते साथ मैं अपनी क्लासेस लेता हूँ जो मैंने अक्सर लेनी होती है. तो डिपेंडिंग अपॉन कि मैंने कल क्या करना है, सबसे बुरा काम मैं ऊपर रख लेता हूँ. मैं भी आपके सामने बनाऊंगा भी, एंड देन यू गाइस आर गोना सी कि मैं उसको किस तरह स्ट्रक्चर आउट करता हूँ. बट दैट इज एसेंशियली हाउ इट्स डन. Like there is literally no other rocket science to it. Like आपने सिर्फ इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके अपना डे प्लान आउट करना है, and I assure you are gonna follow through your day, and that is literally all the secret there is कि dopamine control, and then उसके साथ साथ अपनी एनर्जी लेवल्स को मॉनिटर करके you make a day, and then in that day you actually deliver. और मतलब you will see कि you are a different person, and आपका रात होने तक ना आपका दिमाग इतना क्लियर होगा, आपकी जो फॉगी दिमाग हो जाता है, आप जो अक्सर कहते हो कि यार मैं समझ नहीं आ रही, मैं दिल कर रहा काम करूँ, कुछ भी नहीं होगा. यू विल फील सो एनर्जेटिक थ्रू आउट द, यू कैन बी लाइक यार मैंने ये करना हो गया, चलो यार अब मैंने ये करना, मैं ये करता हूँ. बिकॉज आपकी एनर्जी लो होगी लेकिन आप बोलोगे मैंने काम करना है, तो आपको अंदर से एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन आएगी ना कि यार आई एम रियली पुशिंग इट. वो आपको इतना रिवॉर्ड करेगी ना, जब आप सोगे ना यू कैन बी लाइक यार आई वांट मोर ऑफ दैट. तो इस तरह करके you become very very productive. Okay, so that's that. Now let's move on to the part कि जहाँ पे मैंने बोला था कि I will create a schedule for myself. तो यहाँ पर I've got my laptop. अब मैं इसमें यहाँ पे खोलूँगा अपना सिंपल Google कैलेंडर. आपने सिंपली यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके आपने लिखना है Google कैलेंडर. Once you type this in, उसके बाद पहला लिंक ओपन करना है. That's gonna open up your Google Calendar. So यहाँ पर as you guys can see कि मैंने आज का अपना कैलेंडर बनाया हुआ है. And before I make the calendar for tomorrow, मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू देता हूँ कि how the whole scheduling thing works. मैं आपको अपने पिछले कुछ कैलेंडर भी दिखा देता हूँ, पिछले कुछ डेज जो मैंने शेड्यूल आउट किए होते हैं इस तरह. Some days are free, some days are very busy. अब जिस तरह आज का जो कैलेंडर है, if we come here, you can see
कि सुबह के टाइम उठते साथ लर्न, पहला काम मेरा हर रोज़ क्या होता है, लर्न। 1 घंटे की मैं क्लास लेता हूँ ऑफ अ प्रोग्राम दैट आई एम पार्ट ऑफ। अगर मैं उस प्रोग्राम में ना होता तो मैं पढ़ रहा होता, मैं बुक्स मैंने अब यहाँ पे तो खैर दूसरे रूम में पढ़ी नहीं है, बट सुबह के टाइम मैं बुक पढ़ रहा हूँ। सो ये चीज़ें मैं लाजमी करता हूँ सुबह के टाइम उठते साथ, बिकॉज बाद में होती नहीं है। सो एट द मोमेंट मैंने यहाँ पे डाला हुआ था कि रिकॉर्ड अ यूट्यूब वीडियो, वो मैंने रिकॉर्ड कर दी है। अब इसके बाद मैंने एक ई बुक लिखी फॉर माई बिजनेस की सर्विसेज, वो मैंने भी करना है बैठ के। एंड ऑल्सो एक और चीज़ थी जो मैंने अभी तक ऐड नहीं की थी यहाँ पे, वो मैं भी ऐड करता हूँ। वो मैंने अपनी एक फनल में बना रहा था, उसको मैंने थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करना था, उसकी मैंने कॉपी लिखनी थी, वो चीज़ें मैंने करनी थी। सो उसको मैं यहाँ पे ये भी ऐड कर दूंगा। एंड देन आई जस्ट असाइन अ कलर विच बेसिकली मीन्स यार कितना इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर वो डार्क रेड है तो उसका मतलब है वो करना हर हाल में ज़रूरी है, उसको बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। सो इस तरह करके सबसे बुरा काम उससे बुरा थोड़ा सा अच्छा है। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे वो काम जो यार मेरा दिल कर रहा है करने का। सो आजकल मेरा जिम जाने का बहुत दिल कर रहा था, उसको मैंने फिलहाल एंड पे कर दिया। लेकिन जो मेरा एक जेनेरिक स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है कि यार लर्न, उसके अलावा नमाज, जिम, उसके अलावा अगर कोई कोचिंग कॉल तो वो, बाकी नमाज एंड देन दैट्स इट। सो एक स्ट्रक्चर आपने लाजमी बना के रखना जो आपका हर रोज़ रिपीट हो। अगर मैं आज से 25 दिन आगे भी चला जाऊँ तो ये स्ट्रक्चर मेरा लाजमी ये रिपीट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस स्ट्रक्चर पे देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। सो यू हैव टू डू दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मैंने कल क्या करना है। सो आज मैंने क्लास ली थी एंड आजकल मैं हर रोज़ क्लास ही लेता हूँ। सो टुमारो आई एम ऑल्सो गोना बी टेकिंग अ क्लास एंड देन उस क्लास के बाद व्हाट आई एम गोना बी डूइंग इज दैट आई एम गोना बी बेसिकली इंप्रूविंग जो मेरा ई बुक का ड्राफ्ट है ना वो, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई एम डूइंग नाउ डेज। तो उसको मैंने करना है। सो आई एम गोना ऐड दैट इन हियर, आई एम गोना चेंज दैट टू दैट। अब इसको मैं 1:15 तक ले जाऊँगा बिकॉज उसके बाद नमाज की ब्रेक लेता हूँ। एंड देन उसके बाद व्हाट एल्स डू आई हैव टू डू, आई हैव टू रिकॉर्ड रील्स प्रॉबेबली, बिकॉज रील्स आजकल पढ़ी नहीं हुई, कुछ पढ़ी है लेकिन मुझे उसमें तो इतनी खास लग नहीं रही। सो व्हाट आई एम गोना डू इज दैट आई एम गोना रिकॉर्ड रील्स। एंड मैंने सिर्फ ये नहीं लिखना कि रिकॉर्ड रील्स, मैंने लिखना कितनी रिकॉर्ड करनी है। नाउ कंसिडरिंग द फैक्ट कि आई यूजुअली चेंज माई स्टाइल एवरी 6, 7, 8 डेज, तो मैं इसको क्या करूँगा कि मैं कहूँगा आई विल रिकॉर्ड 6 रील्स। तो मैंने अभी 6 रील्स का एक ये बना दिया। सो नमाज के बाद जैसे ही मैं उठूँगा नमाज पढ़ के डोपामीन लेवल नीचे होगा, बिकॉज पिछला काम भी इतना कोई हाई रिवॉर्डिंग डोपामीन वाला काम नहीं, तो वो डोपामीन लेवल मेरा नीचे होगा। सो आई एम गोना रिकॉर्ड द रील्स एंड देन उसके बाद ऑब्वियसली आई हैव टू गो थ्रू system.io funnel, क्योंकि this is also very important आजकल। again this is one of the most important things that I'm doing। लेकिन at the same time अब चक्कर ये है कि अगर मैंने ये इस टाइम ये कर लिया तो बाद में मेरे से बिजनेस टास्क नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पे करूँगा कि हैंडल बिजनेस टास्क, जो छोटे मोटे रिप्लाईज देने हैं, किसी को काम देना है, कुछ चेक करना है, कुछ करना है, वो सारा यार हो गया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आज एक और काम भी करना था, वो भी मैं इसमें ऐड कर, तो मेरे भी जहन में आ रहा है, वो मैंने चेक करनी थी एक इंट्रो। अब इसको मैं अभी तो नहीं कर सकता, इसको मैं करूँगा तकरीबन फनल सेटअप के से पहले। सो मगरिब से पहले मैं इसको चेक कर लूँगा ताकि इसके बाद ये भी रेंडर वगैरह हो जाए और ये कंप्लीट हो जाए। सो दैट्स दैट। अब ये हमारा एक बेसिक ग्रे स्ट्रक्चर बन गया फिलहाल, जो मेरा दिन का ग्रे स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है। अब जिम, कल वेडनेसडे है, कल कोचिंग कॉल भी है। सो आई वुड प्रेफर गोइंग टू द जिम पहले, बिकॉज कोचिंग कॉल के बाद इतना कोई खास मेरा दिल नहीं होगा जाने का, बिकॉज ऑब्वियसली मैं उसके बाद काम शाम ही कर रहा हूँ, उसमें मैं बिजी हो जाऊँगा। सो आई एम गोना डू दैट। अच्छा, ये हो गया बेसिक टास्क। अब उसके बाद अब मेरे पास क्या गैप बच रहा है, मेरे पास बच रहा है 7:30 से लेके 11 का गैप है। अब 7:30 से लेके 11 गैप के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने अभी इंगेज ऑन लिंक्डइन का यहाँ पे कोई नहीं बना, और लिंक्डइन एंगेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंगेज ऑन लिंक्डइन, और ये प्योरली इंगेजमेंट मैं करता हूँ कि मैं जहाँ लोगों की पोस्ट पे जाके जवाब देना, अपना कुछ देना, और एंड जनरली जस्ट शेयरिंग माई ओपिनियंस अबाउट वट एवर इट इज़ दैट दे डूइंग। एंड देन उसके बाद आई पोस्ट ऑन लिंक्डइन एज वेल। तो उसके लिए आई विल जस्ट सिंपली टाइप इन टेक्स्ट प्लस रील। सो एज सून एज आई डू दैट, ये हो गया मेरा उसके बाद का काम पोस्टिंग वाला। लेकिन इसमें इतनी देर नहीं लगती, तो उसको भी मैं आधे घंटे का टाइम ही दूंगा। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज दैट कि नाउ आई हैव टू थिंक कि और कौन सा काम रह गया। एक काम रहता है विच इज़ पोस्ट पर्सनल ब्रांड कंटेंट, जो रील्स वगैरह आप देख रहे हो तो वो पोस्ट करनी है। एंड देन अदर देन दैट व्हाट एल्स डू आई हैव टू डू, सो आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स एट द मोमेंट। लेकिन जैसी रात होगी आई विल प्रोबेबली हैव मोर टास्क, तो उनको या तो मैं एंड में डाल दूंगा, लेकिन अगर वो काम इस तरह के जो मेरे बिल्कुल करने का दिल नहीं करता तो मैं उनको शुरू में कहीं डाल दूंगा। सो इस तरह करके आई यूजुअली स्ट्रक्चर आउट माई डे। सो होपफुली नाउ यू गाइस अंडरस्टैंड कि जब मैं अपना आपको दिखा रहा हूँ स्टोरी में, मैं अपना कैलेंडर बना रहा हूँ, what's the thought process behind it. So hopefully now you guys are going to be able to make your own calendar as well, and simply calendar.google.com पे आना, अपने गूगल अकाउंट से लॉग इन करना। एंड अगर आपका गूगल अकाउंट लॉग इन आपके फ़ोन में, तो यहाँ पे भी आपको बच के बताता रहेगा, रिमाइंड कराता रहेगा, which is again very very helpful.
So that is how I make my calendar. Now we are nearing the end of our video, and मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस वीडियो के एंड से you have to understand कि if you want to be an exception, the path to being an exception is gonna be that of an exception. It's not gonna be easy. तो अगर आप समझते हो यार सब कुछ बड़ा easy होगा, नहीं, it's not gonna be easy, पर ऐसा नहीं है कि बड़ा मुश्किल काम है. सारी गेम यहाँ की, you have to be disciplined, dopamine को regulate करना है, and अपना day जैसे मैंने बताया वैसे बनाओ. You will see your productivity increase, especially if you're a freelancer or an agency owner. मैं गारंटी देके कह सकता हूँ, अगर आपने ये चीज़ें पूरी इम्प्लीमेंट कर ली, आई एश्योर यू आपकी प्रोडक्टिविटी अगर 10, 15, 50 गुना से ज़्यादा ना गई ना, बेशक मुझे आके बेशक वीडियो को डिसलाइक कर देना, लेकिन जाएगी इंशाल्लाह फॉर श्योर. सो आई कवर्ड ऑल द टॉपिक्स जो भी थे. आई बिलीव कुछ रह नहीं गया है सर, लेकिन इफ़ यू गाइज वांट मोर एक्सप्लेनेशन ऑन एनी ऑफ दीज टॉपिक्स, यार जो भी मैंने इसमें बताया उसमें किसी टॉपिक पे आप कहते हो कि यार मजीद हमें थोड़ी सी हेल्प चाहिए, या फिर किसी और टॉपिक पे चाहिए, तो चलो लेके चलो यार ये तो क्लियर हो गया, लेकिन यार ये चीज़ क्लियर नहीं है, ये भी बता दें, तो लेट मी नो द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस, एंड होपफुली यू गाइज आर गोना गेट 8 out of 10 फ्रॉम दैट वीडियो एज वेल. ख्याल रखो, इंप्लीमेंट दी स्ट्रैटेजीज एंड लेट मी नो as soon as you guys do, and also let me know in the comment section down below कि वीडियो कैसी थी. ख्याल रखो. अल्लाह हाफिज़.